खड़ी से जब आगे बढ़ेंगे तो देश की सबसे लंबी यातायात सुरंग सामने है। सबसे लंबी रेल सुरंग यहां पर आप देखिए। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। इस रेल सुरंग के अंदर पहुंचना अपने आप में एक सुखद एहसास देता है, क्योंकि खड़ी स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे यह सुरंग पड़ती है। और यहां अगर हम बात करें तो टनल 51 कही जा रही है। ये टनल 51 बताई जा रही है और यहाँ हम इसके अंदर हैं। और इस टनल की एक और खासियत है, खड़ी के तुरंत बाद यहाँ पर जो बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि इसमें एक फॉल्स पोर्टल बनाया गया है। जब खड़ी स्टेशन के तुरंत बाद एक पहाड़ी नाला पड़ता है जिसके ऊपर एक फॉल्स पोर्टल बनाया गया। जब यह फॉल्स पोर्टल बना तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आई, और वह स्टेबिलिटी इस जगह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खड़ी स्टेशन की बात करें तो इसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं सुरंग के अंदर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो लाइनें हैं और उसके बाद जो मेन लाइन है वो मेन लाइन के साथ अब यह T50 सुरंग यहाँ से शुरू हो रही है। T50 हम आपको दिखा रहे हैं। T50 सुरंग के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और यह देश की सबसे लंबी यातायात सुरंग बन चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस सुरंग को बनाने में लंबा समय लगा। लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि यह जिस जगह पर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी जगह है जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। एक वक्त था जब आप बनिहाल से चलते थे, संगलदान आप उस दिन पहुंच जाएं या ना पहुंच जाएं, यह डिपेंड करता था कि रास्ता बंद तो नहीं है। लेकिन अब आप जब भी संगलदान जाना चाहेंगे तुरंत पहुंच सकते हैं और जब आप चाहेंगे तब संगलदान से श्रीनगर आ सकते हैं। ये देखिए सुरंग तैयार हो गई है। इस सुरंग को हमने आपको पहले भी दिखाया जब ये बनाई जा रही थी। उसके बाद इस सुरंग को हमने तब भी दिखाया जब इसकी कनेक्टिंग सुरंग के अंदर काम चल रहा था, या हम कह सकते हैं स्केप टनल का काम चल रहा था। तो स्केप टनल भी हमने आपको दिखाई थी और यहाँ पर जब इसका ट्रैक पड़ा तब हमने आपको मोटर ट्रॉली के जरिए भी दिखाया था कि आखिरकार यह सुरंग क्यों खास हो जाती है। 12.75 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अपने आप में इंजीनियरिंग का करिश्मा है। इंजीनियरिंग का करिश्मा दिखा रहे हैं। बदलते भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो रेल कार के जरिए देख रहे हैं। और इस सुरंग की खूबियों की अगर हम बात कर लें तो इस सुरंग में कई खूबियां हैं। इसमें अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसकी ओएचई की अगर हम बात करें तो आम तरीके की या परंपरागत ओएचई नहीं है। इसमें रिजिड ओएचई इस्तेमाल की गई है, या हम कह सकते हैं मेटल के टुकड़े हैं जिनको ऊपर लगाया गया है। कैमरामैन से मैं कहूँगा वो दिखाएं, इसकी ओएचई को दिखाएं कि किस तरीके की ओएचई है। तो आमतौर पर जो बिजली की सप्लाई है वो इसी ओएचई से होगी और यहाँ पर इसको तकनीकी रूप से कुछ और कहते होंगे, लेकिन आम आदमी समझ ले कि बिजली की सप्लाई यहाँ पर अबाध रूप से चलती रहेगी। इसके अलावा इस टनल के अंदर जो सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत ना आए तो दोनों तरफ सब स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें पास में ही स्केप टनल दी गई है। स्केप टनल की अगर हम बात करें तो स्केप टनल कहीं ना कहीं मेन टनल से कनेक्ट है। हर जगह इंडिकेशन दिए गए हैं, कभी कोई दिक्कत आए तो तुरंत स्केप टनल में कैसे जाएं। और स्केप टनल और मेन टनल के जो बीच के दरवाजे हैं अगर उनकी बात करें तो वो दरवाजे खास तरीके के दरवाजे हैं, जिसमें अगर मेन टनल के अंदर कोई आग लगने की घटना होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेन टनल से जो धुआं है वो स्केप टनल में नहीं जाएगा। तो इस तरह की तमाम खूबियों के बीच में यह टनल तैयार है और यहाँ ट्रेन की आवाजाही शुरू हो रही है और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित करेंगे। तो एक बड़ा काम हुआ है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इस टनल की अगर हम बात करें तो हार्सू शेप में यह टनल बनाई गई है और इसमें कहीं ना कहीं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड
के साथ इसको खोदा गया है। हालांकि अब इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको हिमालयन टनलिंग भी बोला जा रहा है, क्योंकि जो भारत के इंजीनियर्स हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके इस टनल को बनाया है और जो उनका अनुभव है वो कहीं ना कहीं काम आया है। और अगर हम अलग अलग एजेंसियों की बात करें तो चाहे इरकान हो या कोंकण रेलवे हो, उनकी जो स्किल्स हैं उनमें लगातार इजाफा हुआ है। तो 12.75 किलोमीटर लंबी टनल हम आपको दिखा रहे हैं और यह टनल कहीं ना कहीं कटरा बनिहाल रेल मार्ग का नगीना कही जा सकती है, क्योंकि देश को एक अलग मुकाम पर इस रेल लाइन ने पहुंचा दिया है। साथ ही साथ अगर हम इस रेल संपर्क की बात करें तो यह रेल संपर्क उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है। 48.1 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन है। बनिहाल खड़ी सुंबड़ संगलदान सेक्शन इसको बोला जाता है। कटरा बनिहाल सेक्शन का ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके पुलों की बात करें तो 16 पुल हैं इसमें और साथ ही साथ 11 बड़े पुल हैं, 4 छोटे पुल हैं, 1 रोड ओवर ब्रिज है और इस सेक्शन का 90% से ज़्यादा हिस्सा सुरंगों से है, जिसमें कुल 11 सुरंगें हैं जो 43.37 किलोमीटर को कवर करती हैं, जिसमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग शामिल है जिसको T50 कहा जाता है और उसी T50 के अंदर हम मौजूद हैं। T50 के अंदर रेल कार के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा सफ़र होगा आपका, क्योंकि खड़ी और सुंबड़ सेक्शन में 12.75 किलोमीटर लंबी यह टनल है। तो T50 के नाम से इसको अब दुनिया जानती है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यह रेलवे प्रोजेक्ट कई मायनों में अलग है और आम व्यक्ति जो यहाँ पर रहते हैं अगर उनकी बात करें तो उनके लिए जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उनके बच्चों को रेलवे में नौकरी दी गई है, ऐसा रेलवे दावा करती है और रेलवे ने कई जगहों पर यह काम किया है। साथ ही साथ जो प्रशिक्षण है उसको देने के बाद जो लोकल लोग हैं उनको 65% रोजगार दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट का भी काम हुआ है, क्योंकि तमाम तरह के टेक्निकल काम होते हैं जिनमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इस पूरे मार्ग की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 48.1 किलोमीटर है और यह जो ट्रैक है ये गिट्टी रहित ट्रैक है। इसमें जो घुमाव है यानी जो ट्रैक जगह जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक घूम रहा है, तो उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 23.72 किलोमीटर ऐसा ट्रैक है जो सीधा नहीं है, घूमता है। लेकिन यह सुरंग आम तौर पर सीधी है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे ट्रैक की लागत की अगर हम बात करें जो 48.1 किलोमीटर लंबा है, उस ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो 15,863 करोड़ रुपए की लागत आई है। और जब यह सुरंग सुंबड़ में खुलेगी तो एक नए तरीके का स्टेशन आपके सामने होगा, पूरी तरह से अलग स्टेशन। अलग इसलिए क्योंकि एक ऐसी जगह पर वह स्टेशन बना हुआ है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है। लैंडस्लाइड प्रोन का सीधा सा मतलब ऐसा इलाका जहां पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं। एक बड़ा इलाका जिसमें यहाँ पर सुंबड़ स्टेशन बनाया गया है। तो सुंबड़ स्टेशन को भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से सुंबड़ स्टेशन अपने आप में अलग हो जाता है और देश की सबसे लंबी यातायात टनल के अंदर का यह दृश्य कहीं ना कहीं बता रहा है कि भारत एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। विकसित भारत की जो बात कही जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब देश विकसित हो जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर से T50 से।